आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है इम्पोर्टेंस और मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स, यानी कि अवलोकन विधि का महत्व या गुण। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे अवलोकन विधि के महत्व और गुण क्या है। तो विज्ञान की शुरुआत अवलोकनों के द्वारा ही हुई है, इसलिए अवलोकन को सभी वैज्ञानिक अन्वेषणों का आधार माना जाता है। यह विधि मानवीय व्यवहार व सामाजिक घटना को जितनी सरलता व वैज्ञानिकता से प्रकट कर पाती है, उतनी अन्य कोई भी विधि नहीं कर पाती है। इस विधि के महत्व या गुणों को जो है हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अध्ययन की प्रत्यक्ष विधि। सेकेंड है स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। थर्ड है गहन अध्ययन। फोर्थ है यथार्थता और विश्वसनीयता। फिफ्थ है प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। सिक्स्थ है विस्तृत प्रचलन। 7 नंबर है सरलता एंड 8 है वैज्ञानिक ज्ञान का आधार। तो इसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे और जानेंगे कि अवलोकन विधि के महत्व या गुण क्या है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है अध्ययन की प्रत्यक्ष विधि। तो अवलोकन विधि में जो है अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनाओं का अवलोकन करके स्थिति का जायजा ले सकता है। इसके अंतर्गत जो है अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के अनुभवों तथा उत्तरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मोजर का कहना है कि व्यक्तियों की दैनिक क्रियाओं का अवलोकन समाजशास्त्रियों को इस प्रकार के तथ्य प्रदान करने में सक्षम होता है जो कि वह किसी अन्य साधन द्वारा कठिनाई से ही विश्वसनीय रूप से प्राप्त कर सकता है। इस रूप में जो है अवलोकन विधि जो है सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट है स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन विधि के द्वारा मानवीय व्यवहार का उनकी स्वाभाविक स्थिति में अध्ययन किया जाना संभव है, जो कि किसी अन्य विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। विस्तृत जीवन इतिहास तथा गहन साक्षात्कारों के द्वारा भी वह वास्तविकता नहीं आ पाती जो कि अवलोकन के द्वारा आती है। अर्थात इसके द्वारा जो है मानवीय व्यवहार का उनका स्वाभाविक स्थिति के आधार पर भी अध्ययन किया जाता है, जो किसी अन्य विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गहन अध्ययन। अवलोकन विधि गहराई के साथ घटना की व्याख्या में सहायक होता है। इसमें जो है अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित रहता है, साथ ही वह केवल घटने वाली घटनाओं को ही नहीं देखता बल्कि घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को भी समझने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में जो है अवलोकन के द्वारा गहन अध्ययन स्वाभाविक रूप में हो पाता है। इसका मूल कारण यह होता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जो है उपस्थित रहते हैं तथा वहाँ घटने वाली सिर्फ घटनाओं को ही नहीं देखते हैं बल्कि उनके बीच होने वाले या पाए जाने वाले संबंधों को भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थता और विश्वसनीयता। अवलोकन विधि द्वारा एकत्रित सूचनाएं अन्य विधियों की तुलना में अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय होती है। इसके अंतर्गत जिस घटना को अवलोकनकर्ता ने स्वयं देखा व परखा है, उसके गलत होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। यही कारण है कि इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय होती है। अर्थात कहा जा सकता है कि अन्य विधियों में जो है अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता पर निर्भर रहना पड़ता है। सुनी हुई घटना का वृत्तांत गलत हो सकता है, लेकिन जिस घटना को अवलोकनकर्ता ने स्वयं देखा या परखा हो, उसे गलत होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। विज्ञान की बहुत सी प्राकल्पनाओं का जन्म घटनाओं के अवलोकनों के द्वारा ही हुआ है। इसका मूल कारण यह है कि अवलोकन बार बार करने से अनुसंधानकर्ता के अनुभव में काफ़ी वृद्धि होती है। इस अनुभव के आधार पर जो है प्राकल्पनाओं का निर्माण करना संभव होता है। यानी कि प्राकल्पनाओं का निर्माण जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इस निर्माण कार्य में जो है अवलोकन विधि का विशेष महत्व होता है। इस कारण जो है अवलोकन बार बार करने से अनुसंधानकर्ता के अनुभव में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत प्रचलन। अवलोकन विधि का उपयोग लगभग सभी प्रकार के विज्ञानों में किया जाता है। इस क्रम में जॉन मेज ने लिखा है कि समस्त आधुनिक विज्ञान अवलोकन पर ही आधारित है। आजकल न केवल सामाजिक सर्वेक्षणों में ही बल्कि प्रयोगात्मक अध्ययनों में अवलोकन और भी अधिक प्रचलित होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सरलता। अवलोकन विधि सबसे अधिक सरल मानी जाती है। एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा घटना का अवलोकन कर सकता है। मानव इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा घटना का अवलोकन जो है काफ़ी सर्वाधिक और सरल होता है। यानी कि साधारण परीक्षण के द्वारा जो है व्यक्ति अवलोकन करने में समर्थ हो सकता है। अन्य विधियों की भांति इसके प्रयोग में उतनी कठिनाइयाँ नहीं आती है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा घटना का अवलोकन कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वैज्ञानिक ज्ञान का आधार। प्रायः सभी वैज्ञानिक का यह मानना है कि अवलोकन सभी वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार है तथा विज्ञान की शुरुआत अवलोकन के द्वारा ही हुई है। साथ ही सिद्धांतों की सत्यता की परीक्षा के लिए भी अवलोकन की जरूरत पड़ती है। जिस किसी विषय को विज्ञान का दर्जा पाना होता है वो अधिक से अधिक अवलोकन के प्रयोग पर जोर देता है। तो अब हम बात करेंगे इन पॉइंटों के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की। तो उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अवलोकन विधि सामाजिक अनुसंधान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। सीएम मोजर ने लिखा है कि अवलोकन वैज्ञानिक खोज की एक अत्यंत उच्च कोटि की विधि कही जा सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने चर्चा की कि अवलोकन विधि का महत्व या गुण क्या है, जिसके अंतर्गत हमने 8 पॉइंटों को रखा और उसके बारे में चर्चा की और ये जानने का प्रयास किए कि अवलोकन विधि को किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अवलोकन विधि जो होती है सामाजिक अनुसंधान में काफ़ी विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि अवलोकन योग्य सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जो है विविध एवं जटिल होती है।